नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं 7, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। पीएम मोदी 4 दिन का अमेरिकी दौरा पूरा करने के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं और आज दोपहर तक भारत वापस लौट आएंगे। पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ और इस दौरे पर पीएम मोदी ने अमेरिका से दोस्ती के नए अध्याय का आगाज कर दिया है। जी हां, इस अध्याय की शुरुआत चीन पाकिस्तान के खिलाफ एक नई रणनीतिक साझेदारी को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से लेकर भारत में अमेरिकी कंपनीज के निवेश का भी रास्ता तैयार किया गया और कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह दौरा शानदार रहा, यादगार रहा। अमेरिका में मोदी के 66 घंटे, ऐतिहासिक दौरा शानदार, यादगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दौर में पीएम मोदी ने जहां अमेरिका से नए रिश्तों की शुरुआत की, तो वहीं कूटनीति से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अलग थलग कर दिया। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भारत अमेरिका के साझा हितों पर चर्चा हुई। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अब भारत अमेरिका के बीच दोस्ती 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, उससे भारत के दुश्मनों के दिल जल गए। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. जो बाइडेन और कमला हैरिस से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी अमेरिका को ये समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और अफगानिस्तान में तालिबान राज के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। The Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड संगठन की भी बैठक हुई। क्वाड की बैठक में चीन की विस्तारवादी नीति और हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में आतंकवाद, विस्तारवाद पर वार किया। साथ ही वैज्ञानिक चेतना और विकासवादी सोच से साबित किया अब भारत दुनिया के पहली कतार वाले देशों में शामिल है। इससे पहले 23 सितंबर को ही पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर उन्हें भारत में व्यापार के अवसरों के बारे में बताया। इस मीटिंग के बाद भारत को ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी मिलने की भी उम्मीद बढ़ी। आपको 5 पॉइंट के जरिए समझाते हैं कि 66 घंटे में अमेरिका दौरे से भारत को क्या क्या हासिल हुआ। आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन हासिल किया। क्वाड के जरिए चीन के खिलाफ वैश्विक रणनीति बनाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जो बाइडेन ने समर्थन दिया। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती की नई शुरुआत हुई। भारत में कारोबार के लिए अमेरिकी कंपनियों से बात हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया, जिसे बाइडेन ने स्वीकार कर लिया। भारत अमेरिका के बीच नए रिश्तों की शुरुआत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद जो बाइडेन ने भारत में होने वाली शिखर वार्ता को 1 दिन के बजाय 2 दिन करने की सलाह दी। अमित प्रकाश के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, न्यूयॉर्क।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा खत्म हो चुका है और उस दौरे को खत्म करने के बाद उनकी रवानगी भारत के लिए हो चुकी है। कल रात भारतीय समय के अनुसार 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास पीएम मोदी की भारत के लिए रवानगी हुई और आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वतन में वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोदी का दौरा और भारत अमेरिकी रिश्तों का एक नया सिलसिला जिससे शुरू हुआ है, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। और इस वक्त मैं न्यूयॉर्क जाना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया, अमित प्रकाश। और साथ ही साथ पीएम मोदी के इस दौरे की हम खासियतों की बात करें, हाइलाइट्स की बात करें, उसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे? उसकी शुरुआत से पहले फ्रॉम टेररिज्म टू आतंकवाद, 5T की बात करें, इसके अलावा जिस तरीके से बायलैटरल रिलेशनशिप को एक नई दिशा देना, ये वो सारे मुद्दे थे जिसमें हमने देखा कि पीएम मोदी ने तमाम ग्लोबल इश्यूज को न सिर्फ रेस किया है बल्कि अपनी ग्लोबल स्टेट्समैन की इमेज को एक नई दिशा भी दी है। किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे इस दौरे को? फिर मैं आपके और अपने अनुभवों का भी जिक्र करना चाहूंगी जो मेगा कवरेज जी न्यूज की वी ऑन की रही। अमित प्रकाश। निधि, देखिए, कुल मिला जुला के जो नए डायमेंशंस थे प्रधानमंत्री के बायलैटरल मीटिंग्स के, प्रधानमंत्री के मल्टीलैटरल मीटिंग्स के और उसके बाद UNGA में प्रधानमंत्री के संबोधन के नए डायमेंशन की जब हम बात करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पर जब सोचने की और उसको डिकोड करने की बात करते हैं तो समझ में ये आता है कि प्रधानमंत्री इससे पहले UNGA को जब संबोधित करने आए थे तो 2019 में मैंने उसको कवर किया था। उस वक्त भी जो बातें उन्होंने कही थी और आज जो बातें उन्होंने कही हैं, उस वक्त भारत में क्या कुछ हो रहा है, 2019 के दौरान भारत ने क्या कुछ करना शुरू किया था, 2019 के से कुछ सालों पहले तक भारत में कौन कौन सी चीज़ें इनिशिएट हुई थी, और आज जब 2021 में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो मोर और लेस उन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए एक अपडेट भी कर रहे थे पूरी दुनिया को कि देखिए हमने कहाँ शुरू किया था, हमने क्या कुछ किया था और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड वेयर वी हैव रीच्ड। तो ये एक पूरा जो सफ़र रहा है, भारत का सफ़र इंटरनेशनल रेलेवेंस में दुनिया के देशों को बताने के लिए। और मैं एक बात यहाँ के लोगों को जब बता रहा था, कुछ US नेशनल से मेरी बात हुई, इंडियन अमेरिकन से भी बात हुई, और जब मैं उनको ये बता रहा था कि जब मैं अपने देश भारत लौट रहा हूँगा उस वक्त भारत की 100 करोड़ की आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका होगा। 135 करोड़ की तकरीबन आबादी भारत की, और उसमें से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा देना, सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरी रणनीति के तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। लोग यहाँ कहते थे इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने बताया कि इट्स पॉसिबल क्योंकि वहाँ के आंकड़े हैं। मैंने उनको फिगर बताया कि हमने कौन से महीने में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में जो वैक्सीन्स वहाँ लोगों को लगाई हैं उनकी संख्या कितनी रही है। तो कुल मिला जुला के आतंकवाद पे बात हुई, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप डायनामिक्स की बात करें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो म्यूचुअल कॉपरेशन का डायनामिक्स होता है उसके बदलने की ज़रूरत बहुत होती है, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत बहुत होती है। क्योंकि जब आप पहले बात करते हैं और उसके बाद जब उस बात को आगे लेके जाते हैं तो उस डायनामिज़म में कई नई चीज़ों का जुड़ना, कई नई चीज़ों को इम्प्रोवाइजेशन के साथ आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3-4 अहम बातें कही, वो उन्होंने उनको ट्वीट भी किया है। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही कि मैं दुनिया को कहता हूं और दुनिया के देशों को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम मिल के भारत में वैक्सीन बनाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जब भारत बदलता है तो दुनिया बदलती है, जब भारत में रिफॉर्म्स होते हैं तो दुनिया में रिफॉर्म्स शुरू होते हैं। यानी कि इसका रेलेवेंस मुझे लगता है वो कोविड को लेके ज़्यादा इस बात को लेके आगे बढ़ा रहे थे कि कोविड की लड़ाई में भारत ने जैसे फ्रंट सीट लिया है, कोविड की लड़ाई को भारत ने जैसे लड़ा है, हर देश, अमेरिका जैसा देश सीखना चाहता है। अमेरिका जैसा देश जो सबसे ताकतवर अपने आप को मानता है, उसको भी ये लगता है कि कोविड वैक्सीन को लेके, कोविड के खिलाफ लड़ाई को लेके जो स्ट्रैटेजी भारत ने प्लान की, दे नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। वो उनको उससे सीखने की ज़रूरत है, ऐसा वो ये मानते हैं। तो एक तरफ हम वैक्सीन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर, दोस्त, साथी
किसको मानता है अमेरिका। अमेरिका ने पिछले 4 दिनों में अलग अलग मंचों पे, चाहे वो साझा संबोधन हो, जॉइंट स्टेटमेंट्स हों, या फिर जो प्रेस रिलीजेस व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए, उसमें ये बताया गया और उसमें उन्होंने इंडिया को एक की रोल पार्टनर के तौर पे बताया है कि इंडिया उनका एक बहुत ही क्लोज स्ट्रैटेजिक पार्टनर भारत रहा है और अब करीबी और बढ़ गई है। तो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर भारत पर, सबसे ज़्यादा भरोसा अगर अमेरिका को है इस वक्त उस कॉन्टिनेंट में, तो वो भारत पर है, क्योंकि वो आज उसने पिछले कुछ दिनों की स्टेटमेंट्स और जो व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीजेस मैंने पढ़ी हैं, उसको जो मैं डिकोड कर पाया, और कहते हैं ना कि कई बार आप बिटवीन द लाइन्स भी चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ समझ में आती है कि भारत को वो कितना क्लोज स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है आज के वक्त में। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र करें 66 घंटे के जो अलग अलग पड़ाव थे, बायलैटरल मीट थी, मल्टीलेटरल डायमेंशंस पर जो बातचीत प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान रखी, तमाम सीईओ से मुलाकात की, उसका जिस्ट आपने इस वक्त दर्शकों को परोसा है, मैं कहना चाहूँगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारा सहयोगी चैनल है WION, उसकी जो पूरी कवरेज रही, साथ ही साथ जी न्यूज़ की कवरेज जो जारी रही, 360 डिग्री की डायमेंशन पर जो सबसे बड़ी कवरेज हमने दिखाई है, उसमें हमने देखा इस पूरे दौरे के हर पड़ाव को आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, हर पड़ाव को साझा किया। लेकिन साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की गई, उसमें भारत के रुख को, भारत की तस्वीर को और एक ग्लोबल लीडरशिप जो पीएम मोदी की है, उसको ग्लोबल इमेज में कहां पर पाया, फ्रंट सीट पर कहां पर आपने पाया, और भारत की भूमिका आने वाले वक्त में जो नेतृत्व करने के लिए, लीड करने के लिए यूनिवर्सली, उसको आप कैसा देख पाए, उसका एनालिसिस कैसे कर पाएंगे आप? हर एक लिहाज से तमाम मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं लगातार। अमित प्रकाश। निधि, यहाँ साझा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दर्शक ट्वीट करके पूछ भी रहे थे कि आप कब कहाँ पहुँचते हैं, कब कहाँ रहते हैं, शाम के वक्त कहाँ रहते हैं, वहाँ से कब निकल जाते हैं। बहुत हेक्टिक रहा, बहुत चुनौतियाँ रहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन से निकल रहे थे, उसके तुरंत बाद हम लोगों को वॉशिंगटन से निकल के न्यूयॉर्क पहुंचना था, और दूसरे दिन सुबह, जैसे आज की सुबह यहाँ के हिसाब से, आज की सुबह प्रधानमंत्री का संबोधन UNGA में था सुबह 9:30 बजे। वॉशिंगटन में शाम को कवरेज को वाइंड अप करते हुए, उसको रैप अप करते हुए 7, साढ़े 7, 8 बज गए करीब। उसके बाद बाई रोड हम वहाँ से वॉशिंगटन से निकले, बाई रोड हाईवे का सफ़र करते हुए हम रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के लगभग में अंदाज़ा न्यूयॉर्क पहुँचे, और उसके बाद 2 घंटे, 1.5 या 2 घंटे की नींद के बाद उसके बाद फिर तैयारी अगले दिन की, अगले दिन मतलब अगले सुबह से। ये सब कुछ करने का, ये जो इतना फास्ट ट्रैक कवरेज हमने रखा, हम कहें कि हर एक पॉइंट हमने टच किया, और हमारे सहयोगी चैनल WION ने और जी न्यूज़ ने मिल के जिस तरीके से जॉइंटली कवर किया इसको, व्हाइट हाउस के ठीक सामने। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या क्या किया जो बाकियों ने नहीं किया। व्हाइट हाउस के ठीक सामने एक स्टूडियो था हमारा, वहाँ से हम लगातार WION जो हमारा सहयोगी चैनल है, वहाँ से हम अपनी कवरेज को लगातार, एक स्टूडियो हमने वहाँ सेटअप किया था, और उस स्टूडियो के बैकड्रॉप में व्हाइट हाउस साफ नज़र आ रहा था। वो क्रोमा स्क्रीन नहीं थी, सीधा व्हाइट हाउस, जो असली व्हाइट हाउस है, वहाँ व्हाइट हाउस दिख रहा था ठीक पीछे। वहाँ से हमारी कवरेज थी, हमारे तमाम सहयोगी थे ग्राउंड पे, जो अलग अलग जगहों पे, व्हाइट हाउस के अलग अलग हिस्सों में, कहीं भारतीयों की से बात करने की बात हो, वहाँ मैं मौजूद था, सिद्धांत सिब्बल थे, वो बायलैटरल मीटिंग्स पे नज़र रखे हुए थे। तो WION और जी ने एक साथ जो कवर करने का तय किया था, उसका मकसद ये था कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, अगर आप वर्ल्ड रेलेवेंस की बात करें, हम ये जानना चाह रहे थे वर्ल्ड लीडर्स से कि भारत को वो कहाँ देखना चाहते हैं। और इसीलिए WION और हमने जब कवरेज ये प्लान की, तो हमने तय किया हम सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध की बात करेंगे, दूसरे देश भारत के बारे में सोचते हैं उसकी बात करेंगे, और दूसरे देश भारत को इस वक्त कहाँ पा रहे हैं, हाउ those countries are eyeing on us, eyeing on India। ये एक बड़ा फोकस था, और इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हमने इस कवरेज को आगे बढ़ाया, और अब हम मुझे खुशी है कि हम लोग इसको रैप अप कर रहे हैं। अब कुछ और स्टोरीज हैं, कुछ और कवरेजेस हैं, उसके बाद हम भी भारत लौटने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, यही वो शानदार और यादगार सफर रहा अमित प्रकाश। और साथ ही साथ सिद्धांत सिब्बल की बात करें, पलकी शर्मा की बात करें, इस मेगा कवरेज का हर पड़ाव बहुत खास था। यही वजह है कि जी न्यूज़ के व्यूअर्स ने ज्यादा से ज्यादा इस कवरेज को देखने के लिए जी न्यूज़ के साथ, WION के साथ कनेक्ट किया। अमित प्रकाश, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, एक खास रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी। बहरहाल, मोदी सरकार ने दुनिया भर से भारत की प्राचीन वस्तुओं,
कलाकृतियों को वापस लाने की मुहिम को छेड़ रखा है और इसी के तहत इसी फहरिस्त पे पीएम मोदी अमेरिका से अपने साथ 157 कलाकृतियों को वापस लेकर आ रहे हैं और ये वो नायाब कलाकृतियां हैं जिन्हें चोरी करके तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। एक खास रिपोर्ट पर नजर। अमेरिका से मोदी को रिटर्न गिफ्ट। भारत के बेशकीमती खजानों को बाइडेन ने लौटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें एक खास तोहफा भेंट किया। बाइडेन ने मोदी को 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं सौंपी हैं। ये वो कलाकृतियां हैं जिन्हें तस्करी करके अवैध तरीके से अमेरिका लाया गया था। पीएम मोदी को मिले उपहार में ज्यादातर 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। वहीं करीब 45 कलाकृतियां सामान्य युग से पहले की हैं। अमेरिका से मिले इन तोहफों में 71 कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं, जबकि 60 हिंदू धर्म, 16 बौद्ध धर्म, 9 जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। ये सभी धातु, पत्थर और टेराकोटा से बनी हैं। 157 कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर में रेवंत के 1.5 मीटर बेस रिलीफ पैनल से लेकर 12वीं शताब्दी की 8.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की नटराज की मूर्ति शामिल है। मानव कृति भी शामिल है। कांस की कलाकृतियों में लक्ष्मी नारायण, बुद्ध, विष्णु, शिव पार्वती और 24 जैन तीर्थंकरों की प्रसिद्ध मुद्राओं की मूर्तियां हैं। इन कलाकृतियों की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका सांस्कृतिक विरासतों की चोरी, अवैध व्यापार और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को आगे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.